मेरे पापा के ट्रंक में मुझे मिल गई वो किताब। मैंने पढ़ना शुरू किया, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने उस दिन तय किया कि कुछ तो है जो मेरे अंदर बज रहा है, कुछ रिंग कर रहा है, कुछ कनेक्ट हो रहा है मेरे अंदर, कुछ चमक रहा है मेरी आंखों में ये पढ़ने के बाद, जो मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ। तो जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं इसको समझूंगा, मैं ये जबान सीखूंगा, मैं ये भाषा सीखूंगा। और फिर एक दिन का एक किस्सा है। छोटे छोटे वाकयात होते हैं। आप तो इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं विवेक जी, इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं आप। मेरी इंडस्ट्री में मैं देखता हूं लोग मिलते हैं, आपके चैनल की बात करते हैं मुझसे। तो जिन एंटरप्रेन्योर्स को आप इंस्पायर कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि हाँ वो एक अलग दुनिया है, बॉलीवुड अलग दुनिया है। मैं बता रहा हूं आपका इंपैक्ट वहां भी कितना है। वहां लोग आते हैं, बातों के दौरान कभी ना कभी कोई ना कोई किस्सा आपका लेके आते हैं, सर उन्होंने ऐसा बोला था, तब से मुझे जोश आ गया है। तो ये मैं और आप जो कर रहे हैं ना, ये लोगों को समझना जरूरी है कि विवेक बिंद्रा जी, मनोज मुंतशिर कोई अलग मिट्टी के बन के नहीं आए हैं। हम एकदम नॉर्मल लोग हैं, इतने मामूली हैं जितने मामूली, जितना साधारण कोई आम इंसान होता है। हुआ क्या, हमने अपनी लाइफ से सिग्नल्स ले लिए और जिंदगी सिग्नल देती है। आपका रिसीवर कितना तेज है ये आपके ऊपर है। बीएससी सेकेंड ईयर की बात है, गौरीगंज से इलाहाबाद एक ट्रेन जाया करती थी जिसका नाम था पीआरएल, जो 5 घंटे में सफर तय करती थी, तकरीबन 125 किलोमीटर का, बहुत धीरे चलती थी। एक बीच में स्टेशन आता है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ में हमारी ट्रेन खराब हो गई। कहा गया 2 घंटे तक अब आपकी ट्रेन बनने में इतना वक्त जाएगा, आप लोग थोड़ा घूम टहल लो। मैं घूमते टहलते, एक किताब का स्टॉल था, बुक स्टॉल, एच व्हीलर के जो बुक स्टॉल्स अभी भी होते हैं, तो प्रतापगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे स्टेशन के, मैं चला गया वहां मुझे एक किताब दिखी, सामने रखी हुई थी, प्रकाश पंडित जी की एडिट की हुई, उर्दू के लोकप्रिय शायर साहिर लुधियानवी। मैंने किताब उठाई, उसके पन्ने पलटने शुरू किए। 3-4 पन्ने मैंने पलटे जिसमें साहिर की जीवनी लिखी हुई थी, एंड इट कनेक्टेड विद मी। ऐसा कनेक्ट हुआ, लास्ट पेज पलटा, किताब की कीमत थी 18 रुपए। अब मैं सोच रहा हूं कि 18 रुपए अगर मैंने दे दिए तो मेरा 4 दिन का नाश्ता मारा जाएगा, क्योंकि मैं फिर चाय नहीं पी पाऊंगा, मैं जो बंद मक्खन खाता हूं रोज सुबह उठ के वो मुझे नहीं मिलेगा। बड़ी देर तक मेरे पेट में और साहिर लुधियानवी में जंग चली। साहिर साहब जीत गए। 18 रुपए मैंने रखे, वो किताब ली, और वो किताब पढ़ते पढ़ते मैं पहुंचा इलाहाबाद। जब तक मैं इलाहाबाद पहुंचता तब तक मैं तय कर चुका था कि जो जिंदगी मिली है ना, छोटी सी जिंदगी, इसको बड़ा करने का एक ही तरीका है, रिस्क लो, सब छोड़ दो। बीएससी छोड़ो। बीएससी मैंने पूरा किया, क्योंकि मेरे पापा को ये लगता था कि बेटा ग्रेजुएट भी नहीं हुआ, तो बीएससी पूरा किया। बीएससी पूरा करने के बाद पापा को सर्टिफिकेट उनके हाथ में दिया, उनसे कहा अब पैसे दीजिए आप मुझे जाना है मुंबई। बहुत हम्बल बैकग्राउंड था हमारा। 350 रुपए टिकट था, मैंने उतने ही मांगे थे उनसे कि मुझे पुष्पक एक्सप्रेस का टिकट 350 रुपए दे दीजिए। उन्होंने 700 रुपए दिए मुझे। मैंने कहा वापसी का टिकट? हाँ, बोले रिटर्न का भी है क्योंकि रह तो नहीं पाओगे। तो मुझे याद है उस वक्त मैंने पापा से कहा था कि कश्तियां हमने जला दी हैं भरोसे पे तेरे, अब यहाँ से नहीं हम लौट के जाने वाले। You're too good.